और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी जर्मन शेपर्ड, ताकि आप अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी ले पाएं। तो अगर हम बात करें जर्मन शेपर्ड्स की, तो जर्मन शेपर्ड वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स और वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स हैं। जर्मन शेपर्ड अलग अलग कोट प्राइस और अलग अलग कलर प्राइजेस में आते हैं। अलग अलग कोट्स की अलग अलग प्राइस है और अलग अलग कलर की अलग अलग प्राइस है। तो आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक कोट के बारे में। बात करें स्टॉक कोट की, तो स्टॉक कोट आपका 18 टू लेके 13 के यानी कि 8 से 13 हज़ार के बीच में आता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक गुड पेट क्वालिटी की। अगर आप एक प्योर पेट क्वालिटी लेते हैं तो आपको एक स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड 8 से 13 के बीच पड़ेगा। वहीं बात करें अगर एक मिडिल कोट जर्मन शेपर्ड की, तो वो आपको 13 टू 15 के गुड क्वालिटी मिलेगा। और उसके बाद अगर हम आ जाएं लॉन्ग कोट पे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड है या कहें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब ब्रीड है, तो वो आपको मिलेगा 18 टू लेके 25,000 तक। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गुड पेट क्वालिटी की। अब गुड पेट क्वालिटी तो मैं बोल रहा हूँ, बट आपके दिमाग में ये होगा कि गुड पेट क्वालिटी होती क्या है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि गुड पेट क्वालिटी क्या होती है। तो बात करें अगर क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन की, तो अगर आप एक 8 से लेके 10 हज़ार तक का जर्मन शेपर्ड ले रहे हैं, तो उसकी कलर मार्किंग लाइट कलर्स में होगी। यानी कि आपको 8 से लेके 10 हज़ार में टैन कलर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से लेते हैं तो हो सकता है वो आपको एक डार्क कलर का जर्मन शेपर्ड दे दें, पर इस प्राइस रेंज में अक्सर लाइट कलर के जर्मन शेपर्ड ही मिलते हैं। इस प्राइस रेंज में अक्सर मीडियम साइज बोन होता है और हैवी साइज बोन नहीं मिलता है। अगर आपको बोन साइज पहचानने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो अगर आपके डॉग का पॉ साइज उसकी मजल से बड़ा है तो वो हैवी बोन है, और अगर आपके डॉग का मजल साइज उसके पॉ से बराबर है, इसका मतलब वो एक मीडियम क्वालिटी डॉग है। और अगर आपके डॉग का पॉ साइज उसके मजल साइज से छोटा है, मतलब वो एक लो क्वालिटी या कह सकते हैं लो बोन डॉग है। तो पॉ आप समझ गए होंगे, यानी उसका फ्रंट पंजा, और मजल होती है उसकी थूथन यानी उसकी नाक। एक और चीज़ का आपको अक्सर ध्यान रखना है कि जर्मन शेपर्ड की टेल स्ट्रेट होती है बचपन से ही, और जर्मन शेपर्ड्स के कान 2 महीने से नीचे हमेशा डाउन होंगे। लेकिन एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो उसके एयर्स होते हैं वो साइड वाइज डाउन नहीं, फ्रंट में आने चाहिए। यानी वो फ्लैप जो कानों का उसका डाउन फ्लैप बनेगा वो फ्रंट में आना चाहिए, ना कि साइड में। बट मैं आपको ज़रूर देखनी है वो है कि उसके कानों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वैसे हैवी क्वालिटी में गैप देखने को मिलता है, बट उसमें बात अलग है। क्यों? क्योंकि उसका हेड साइज ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको 8 से 10 हज़ार जैसी क्वालिटी में, जहाँ आपका बोन साइज कम है, उसके बावजूद आपको गैप देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो एक प्योर ब्रीड नहीं है, या कह सकते हैं वो एक लो क्वालिटी है। अब बात करते हैं एक मीडियम क्वालिटी डॉग, यानी कि 13 से 20 हज़ार तक का। तो जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए वो सब इस डॉग के साथ भी चलेंगे, बस फ़र्क इतना है क्योंकि इसमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें कुछ फीचर्स बढ़ जाएंगे। जो मैंने आपको इससे पहले बताया 8 से 10 हज़ार तक का, वो सारी चीज़ें इस डॉग में भी होंगी, बट क्योंकि ये 13 से 20 हज़ार तक का है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे कि इसमें हो सकता है कानों का गैप ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि इसका हेड साइज बड़ा होगा। इसकी मजल इसके पाँव में बहुत डिफरेंस होगा। इसका मजल छोटा और इसका पाँव साइज बहुत बड़ा होगा। वहीं बात करें इस प्राइस रेंज से डॉग का टेम्परामेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी डॉग का चलने का ढंग ही अलग होगा। 8 से 10 हज़ार का डॉग एक नॉर्मल डॉग की तरह चलेगा। वहीं बात करें 13 से 20 हज़ार के डॉग में आपको एक एंगुलेशन वॉक देखने को मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंगुलेशन होने की वजह से ही डॉग की वॉक चेंज हो। अगर आप एक हाई क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड लेंगे तो उसकी वॉक एक लो क्वालिटी जर्मन शेपर्ड से बहुत अलग होगी, फिर चाहे उसमें एंगुलेशन हो ना या हो। क्यों? क्योंकि दोनों की बोन साइज और उनकी दोनों की बोन डेंसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
वही बात करें इस प्राइस रेंज के डॉग की कलर के बारे में, तो अक्सर आपको इस प्राइस रेंज में डार्क कलर के डॉग मिलेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अच्छे क्वालिटी के डॉग आते हैं। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जितने इंपोर्ट लेवल के डॉग या केसीआई रजिस्टर्ड डॉग हैं वो डार्क कलर में या लाइट कलर में कम ही होते हैं। तो इस प्राइस रेंज में आपको आराम से एक डार्क कलर का डॉग मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पेट क्वालिटी डॉग्स। लेकिन बात करें अगर हम शो क्वालिटी डॉग्स की, तो अगर आपके दिमाग में हमेशा ये आता होगा कि जब ये डॉग 15 से 30 हज़ार, 15 से 20 हज़ार ऐसे हैं, तो ये एक इनमें भला ऐसा है क्या? तो देखिए, शो क्वालिटी जो डॉग्स होते हैं वो पेट क्वालिटी से बहुत ऊपर होते हैं। इसमें कोई कोट का फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई एंगुलेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, बोन साइज़ में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बट शो क्वालिटी की ज़रूरत मैं अगर आपको मानूंगा, अगर आप घर के ले रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी डाइट उतनी महंगी आती है, इनकी केयर उतनी महंगी आती है, और आपको इनके फर पे भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। इसलिए अगर आप एक घर के लिए एक कंपेनियन ले रहे हैं या एक गार्ड डॉग ले रहे हैं, तो आपको शो क्वालिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक शो क्वालिटी डॉग लेना चाह रहे हैं, आप एक ब्रीडर हैं या आप एक डॉग शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियो के चक्करों में ना पड़ें। आप एक किसी ट्रेडर के पास जाएं, आप या किसी डीलर के पास जाएं, आप या किसी ब्रीडर के पास जाएं, लेकिन यूट्यूब से ज्ञान मत लेना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे क्वालिटी के डॉग कम से कम 50 से लेके 1 लाख तक जाते हैं। इन डॉगों में कुछ खास ऐसे होता नहीं है, बस फ़र्क इतना है, ये जर्मन शेपर्ड की एक सब स्पीसीज बना रखी है जिसे हम बोलते हैं किंग शेपर्ड। इसमें बहुत हैवी साइज बोन मिलता है और इन डॉग्स में हाइपर एंगुलेशन मिलता है। बस फ़र्क इतना है, जो 1 लाख का डॉग होगा उसकी एंगुलेशन हाइपर तो होगी बट हेल्दी होगी, क्योंकि एंगुलेशन बनाई गई है ब्रीडिंग से, ना कि इन ब्रीडिंग से। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इससे थोड़ी भी नॉलेज मिली है तो इसको लाइक और